नमस्कार, मैं आपका दोस्त आपका साथी चंद्रजीत शर्मा। इस समय हम एक ऐसी खबर लेके आए हैं जो आम आदमी पार्टी के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली है और खासकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री यानी नंबर 2 के वो कद्दावर नेता आम आदमी पार्टी के जो अब मारे मारे फिर रहे हैं। हर कोर्ट कचहरी के वो चक्कर काट रहे हैं और जगह जगह हाथ पैर जोड़ रहे हैं। अब आप सोच रहे हैं हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की। जी हां, मनीष सिसोदिया अपने दिए हुए बयानों में फंस गए हैं। उन्होंने लगातार, जैसा होता भी है कि कोई भी नेता कुछ भी किसी नेता के लिए, किसी पार्टी के लिए कह के निकल जाता है और उसके बाद कोई बात होती है तो माफी मांग लेता है कि ऐसा बात नहीं थी, मीडिया ने तोड़ मरोड़ के पेश किया। मगर अब मनीष सिसोदिया के लिए ऐसी ही एक बयानबाजी उनके लिए भारी पड़ गई है। असल में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के खिलाफ उन्होंने एक बयान दिया था कि वो भ्रष्ट हैं और उन्होंने कोविड के टाइम में जो पीपी किट लोगों को डिस्ट्रीब्यूट की गई थी हॉस्पिटलों में या और काम करने वाले लोगों को, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसी चीज के बयान पे हेमंत बिस्वा शर्मा ने, असम के मुख्यमंत्री ने, उन पे मानहानि का केस डाल दिया है। अब केस की जब हियरिंग हो रही है, केस की जब बात चल रही है तो वो फंसते नजर आ रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने पहले हाई कोर्ट में अपील डाली कि ऐसी कोई बात नहीं थी, हमने तो बस ऐसे ही कह दिया, हमने उनको कहीं भ्रष्टाचार नहीं कहा, हमने कोई ऐसी बात नहीं कही। मगर हाई कोर्ट ने भी उनकी इस दलील को खारिज कर दिया और उन्होंने साफ साफ कहा कि आपको इस कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। जब वहां से उनको मुंह की खानी पड़ी तो वो गए सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में भी उन्होंने यही दलील दी कि ये तो बयानबाजी चलती रहती है। उनके वकील ने भी यही कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, हमने तो बस ऐसे एक बयान दिया था मनीष सिसोदिया जी ने, ऐसी कोई बात ही नहीं थी, हमने भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं लगाए, हमने कोई बात नहीं कही। मगर सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको साफ साफ कहा कि आप लोग कुछ भी कह के किसी के खिलाफ ऐसे निकल नहीं सकते। जिस समय की बात आप कर रहे हैं उस समय दिल्ली में, भारत में आपातकालीन स्थिति थी। पूरे विश्व में ऐसी महामारी थी कि कोई भी व्यक्ति पहले इंसानियत और काम कर रहा था, ना कि एक दूसरे पे बयानबाजी। और आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो आपने एक संगीन अपराध किया है, आपने गलती की है। आपकी यह अपील हम खारिज करते हैं और आपको यह कोर्ट का सामना करना पड़ेगा, यानी मानहानि का जो केस है यह आपका रिजेक्ट नहीं होगा। आपकी माफी मांगने का भी जो तरीका है, या जो आप माफी मांग रहे हैं, वो भी हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। यानी अब वो अपने बयानों पे फंस गए हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, असम के मुख्यमंत्री पे उन्होंने ऊट पटांग बयान दिए और यह कहा कि पीपी किट जो बनाई गई थी, जो बेची गई थी, उसमें बड़ा घोटाला था। हालांकि असम के मुख्यमंत्री ने उस जो कंपनी थी उसको बदल दिया था, कुछ कमियां रही होंगी, बदल दिया था। मगर हमेशा होता है, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, मनीष सिसोदिया हो या आम आदमी पार्टी के नेता हो, कुछ भी कह के चले जाते हैं। आपको शीला दीक्षित का याद होगा, लाखों करोड़ों का वो बिजली का बिल बर्बाद करती हैं, इतने वो लगे हैं, हमारे पास फाइल है, हम आते ही उनको जेल में डाल देंगे। मगर क्या हुआ? कुछ नहीं। अरुण जेटली के लिए भी अरविंद केजरीवाल ने बोला था, मगर चुपके से जाके उन्होंने कोर्ट में माफी मांग ली थी और कहा था हम इसके लिए क्षमा मांगते हैं। तो उनको, अरविंद केजरीवाल को अरुण जेटली ने माफ कर दिया था। मगर हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता। हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं, वो अपनी कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं और उन्होंने अब मनीष सिसोदिया को लपेटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है। अब मनीष सिसोदिया मारे मारे फिर रहे हैं, माफी मांग रहे हैं और जगह जगह कोर्ट कचहरियों में अपील दे रहे हैं कि इस बयान को मेरे को माफ कर दिया जाए, हमने ऐसा कुछ नहीं कहा था, हम इसके लिए, इस बयान के लिए माफी मांगते हैं। मगर अब ना उनको हाई कोर्ट से कोई राहत मिल रही है, ना सुप्रीम कोर्ट से। अब उन पे केस चलेगा और मानहानि का जो दावा असम के मुख्यमंत्री ने उन पे किया है उसका सामना उनको करना पड़ेगा। तो यह आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बन गई है और मनीष सिसोदिया के लिए भी मुसीबत बन गई है, और खासकर अरविंद केजरीवाल और उन नेताओं के लिए जो कुछ भी कह के निकल जाते हैं। अब उनको भी सोच समझ के बोलना होगा। किसी व्यक्ति के खिलाफ कुछ भी आप बोल दीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट भी ये कह चुका है कि अब आपको सामना करना पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे मनीष सिसोदिया, देखते हैं आगे, जैसा भी होगा हम आपको बताएंगे। एन भारत टीवी, दिल्ली।